छत्तीसगढ़ में इस वक्त भाजपा के ऊपर 11 में से 11 लोकसभा सीट जीतने का दबाव है, लेकिन इसमें से कुछ सीट ऐसी है जहां हर लोकसभा में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होती है। ऐसी एक सीट है कोरबा, जिसके 2009 में अस्तित्व में आने के बाद से आज तक यहां कभी भी जीत का अंतर अधिकतम 2.8% से ज्यादा का नहीं रहा है। इसी तरह जांजगीर चांपा में भी 3 बार जीत का अंतर बहुत कम रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी कोरबा और महासमुंद जैसी सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। वैसे मौजूदा हालात में पूरे प्रदेश का ध्यान राजनांदगांव की तरफ है, जहां कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मैदान में उतरने के बाद राजनांदगांव हॉट सीट बन चुकी है। कुछ इसी तरह जांजगीर चांपा में भी हालात हैं, जहां कांग्रेस ने पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया को फिर से एक बार मैदान में उतारा है। हालांकि शिव कुमार डहरिया पहले भी यहां से लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं, लेकिन उनके मंत्री बनने के बाद फिर से कांग्रेस ने उन्हें मैदान में उतारा है। इस वजह से यह सीट भी चर्चा में आ गई है। यदि जांजगीर चांपा के जमीनी हालात पर गौर किया जाए तो यहां पिछले 4 मुकाबलों में से 3 बार कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जांजगीर चांपा के लिए एक अलग ही रणनीति बनाई है। यहां से कमलेश जांगड़े के रूप में पुरानी महिला सरपंच को मैदान में उतारकर चुनावी लड़ाई को बेहद रोचक बना दिया है। जांजगीर चांपा में पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 में भाजपा के गुहाराम अजगले ने 6.7% के अच्छे खासे अंतर से चुनाव जीता था, जबकि 2009 में भाजपा की कमला देवी पाटले ने 11.8% के अच्छे खासे अंतर से कांग्रेस के मौजूदा प्रत्याशी डॉक्टर शिव कुमार डहरिया को परास्त किया था। इसी तरह 2004 में भी भाजपा की करुणा शुक्ला ने एक कांटे के मुकाबले में सिर्फ 1.6% वोटों के अंतर से कांग्रेस के चरणदास महंत को पटकनी दी थी। यदि कांटे वाली एक और हॉट सीट कोरबा की बात की जाए तो कोरबा का अस्तित्व 2009 में परिसीमन के बाद आया था। तब से लेकर भाजपा ने यहां हर बार अपना कैंडिडेट बदल दिया है। इसके बावजूद भाजपा यहां से 2 बार चुनाव हार भी चुकी है। 2009 में कांग्रेस के चरणदास महंत ने भाजपा की करुणा शुक्ला को हराया था, जबकि 2014 में भाजपा के बंशीलाल महतो ने मात्र 0.4% वोटों के अंतर से चरणदास महंत को हराया था। जबकि पिछला ही चुनाव यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ज्योत्सना महंत ने भारतीय जनता पार्टी के ज्योतिनानंद दुबे को हराया था, जबकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी के साथ सरोज पांडे को मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने अपनी पुरानी सांसद ज्योत्सना महंत पर विश्वास जताते हुए उन्हें मैदान में उतारा है। कोरबा की तरह महासमुंद में भी कांटे का मुकाबला होता नजर आ रहा है। कांग्रेस ने जहां यहां पुराने मंत्री तामध्वज साहू को मैदान में उतारा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने पुरानी विधायक रूप कुमारी चौधरी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस यहां हर हाल में जातिगत कार्ड खेलने की कोशिश करेगी। गौर करने वाली बात यह है कि महासमुंद में साहू समाज की आबादी ज़्यादा है। यदि जातिगत गोलबंदी में कांग्रेस सफल हुई तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती कहीं ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। यदि महासमुंद के लिए स्थानीय मुद्दों की बात की जाए तो कांग्रेस के पास बताने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी गारंटी के अलावा अनेक स्थानीय मुद्दों पर राज्य सरकार से सहयोग दिलवाने की गारंटी भी है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में मौजूदा हालात में सबसे ज़्यादा चर्चित लोकसभा सीट राजनांदगांव की बात की जाए तो यहाँ 20 साल बाद एक बार फिर यह सीट बेहद चर्चा में आ गई है। 2004 में कांग्रेस ने देवराज सिंह को मैदान में उतारकर भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी थी। तब भाजपा के उम्मीदवार प्रदीप गांधी ने मात्र 2.2% वोटों के अंतर से बाजी मारी थी। इसके बाद राजनांदगांव की सीट हमेशा से भाजपा के लिए बेहद प्रभावशाली सीटों की सूची में शामिल हो गई। शायद यही कारण है कि इस बार कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मैदान में उतारा है, जिनका सीधा मुकाबला भाजपा के मौजूदा सांसद संतोष पांडे से है। भूपेश बघेल जहां छत्तीसगढ़ियावाद के मुद्दे को हवा देने में लगे हैं, लेकिन मौजूदा हालात में कांग्रेस के पुराने जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र दाऊ का जो वीडियो सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर
भूपेश बघेल को चुनौती देते हुए चुनाव नहीं लड़ने की नसीहत दी। उसके बाद कांग्रेस की यहां अच्छी खासी किरकिरी हो चुकी है, जबकि भाजपा को अपने प्रत्याशी संतोष पांडे की साफ सुथरी और ईमानदार छवि पर भरोसा है। इसके अलावा राजनांदगांव से भाजपा मोदी गारंटी के अलावा मोदी की नीतियों पर भरोसा जताते हुए चुनावी रणनीति तय कर रही है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से इन 4 सीटों का पुराना इतिहास देखकर यह कह पाना मुश्किल है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा को आसानी से 11 की 11 लोकसभा सीटें मिल सकती है। फिलहाल चुनाव प्रचार का यह शुरुआती दौर है। आगे चुनावी रणभूमि पर जब दिल्ली के दिग्गज नेता मैदान में उतरेंगे तो उनका ज्यादा फायदा भाजपा को मिलता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन कितना फायदा मिलेगा इस पर भी राष्ट्रबोध की बारीक निगाह बनी रहेगी। चुनाव से जुड़ी ऐसी ही रोचक खबरों के लिए कृपया राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करें। इलेक्शन डेस्क, राष्ट्रबोध।